हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिनुकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग और एनसीटी का जवाब दाखिल। जैसा कि हम आपको बता दें कि आज 12:30 बजे पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में एनआईएस डीलेट की सुनवाई चल रही है, सुनवाई होनी थी। तो उसमें शिक्षा विभाग से और एनसीटी से जो जवाब मांगे गए थे, उस जवाब को क्या एनसीटी ने और शिक्षा विभाग ने दाखिल किया, इसके बारे में देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं डायरी नंबर क्या है। उसके बाद इसकी सुनवाई 1-2 बार हो चुकी है। उसके बाद इसका उसमें जो मांगा गया था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उसमें लगना था, तो डॉक्यूमेंट्स शिक्षा विभाग से मांगा गया था। उसके बाद एनसीटी ने से तो अब क्या एनसीटी ने अपना जवाब दाखिल किया है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि वो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने तो अपना जवाब दाखिल किया है। अब देख सकते हैं पहला और रिट नंबर क्या है, डायरी नंबर भी आप देख सकते हैं। पिटिशनर में देख सकते हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और सबीर 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 शेख का ये सबीर शेख का मेन मैटर था। और इसमें देख सकते हैं मतलब बहुत सारे पिटिशनर थे। ऑन द एडिशनल ऑफ पार्टी एप्लीकेशन can be 2000 has been filled. I have been the parties of the matter has the therefore are the added in the party or recognition। कहने का मतलब ये वही केस है कि जिसमें पहले ही बात है कि जो पश्चिम बंगाल में ऑन गोइंग भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जो भर्ती प्रक्रिया चल जाती है, तो आप देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 23583/2023। तो एक सुप्रीम कोर्ट का क्या हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ जाता है। तो उसमें शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी कर देता है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया में एनआईएस डीलेट को नहीं लेंगे। तो वहाँ के विद्यार्थी चले जाते हैं क्या, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में भी वही मैटर होता है कि भाई हाई कोर्ट कहता है कि भाई आप इनसे देखिए, आप देख सकते हैं एनसीटी बीइंग द अल्टीमेट एकेडमिक अथॉरिटी हैज़ डिक्लेयर्ड to the file of the written notice in submission signed in the responsible officer has the सर्व्ड विद द कहने का मतलब है उनसे ये मांगा गया था कि एनसीटी अपना जवाब दाखिल करे और कोई एक लीगल अथॉरिटी जिससे कहते हैं कि वो अपना साइन करके इसको पूरे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करे। तो अब क्या एनसीटी ने एनसीटी देखा, उसमें कहा गया है साफ साफ, आप देख सकते हैं ऑन द एडिशनल इन द पार्टी कैन बी फिल्ड इन दिस मैटर। तो आप साफ इस बात को देखिए, वही कहने का मतलब ये था कि हाई कोर्ट, जो पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट था, वो भी कह दिया था भाई एनसीटी का जवाब की जो सुप्रीम कोर्ट का जवाब आता है उसमें वही कह देता कि भाई ये 18 महीने का डीएलएड कोर्स है, इनवैलिड नहीं है। तो इस आधार पर उसकी सुनवाई अभी होनी थी। तो आप वो देख सकते हैं मेन ये था, एनसीटी हैज़ बीन द, उसने अपना जवाब, उसके अधिकारी जो थे उन्होंने, उसके सचिव अपना सिग्नेचर करके उसको सबमिट किया है। उसके बाद पश्चिम बंगाल भी इसका अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करता है हाई कोर्ट में, देख सकते हैं। Our the underwritten the note of the submission has been the filled by the West Bengal in primary education which of the regarded copy in the written test। दूसरी बात देखते हैं एनसीटी द डायरेक्टेड टू द फाइल इन द सबमिशन 15 जनवरी। उसमें आपसे कहा, उसमें कहा गया 15 जनवरी किसको सुनवाई हुई थी। उसके बाद आपके से कहा उसमें मतलब कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है 18 जनवरी को 2024 को ये सारे मतलब कि आज ये सुनवाई होनी है। तो ये सुनवाई होने के बाद आपको उन्होंने कहा था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करें। तो सबमिट होने के बाद इसकी आज सुनवाई होनी है। 12:30 बजे इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद देखो क्या, जैसे कि अभी कोई जजमेंट आता है तो हम आपको इसको सूचित करेंगे। कहने का मतलब वही सुनवाई था, जैसे कि हाई कोर्ट ने कह दिया था भाई एनआईएस डीलेट को हम क्या करेंगे, बाहर कर देते हैं। मतलब कि एनआईएस डीलेट को हम भर्ती प्रक्रिया में नहीं रखेंगे क्योंकि ये 18 महीने कोर्स वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर। वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने क्या कर दिया था, वैलिड कर दिया था। आप देख सकते हैं पूरी, मतलब ये पहले का ये जजमेंट था, कई बार इसकी हेयरिंग हो चुकी थी। और उस हेयरिंग के बाद आपने देखा था एनसीटी ने अपना इसमें क्या, द डायरेक्टर टू एनसीटी गिवन द रिटन नोट्स इन द सबमिशन ऑफ ऑल द अपियरिंग पार्टीज। तो दस मैटर हैज़ बीन हेयर्ड फॉर 25 जनवरी इन 25 जनवरी 2024 विल बी अप टू 12:30 बजे, वही वाला 12:30 साढ़े 12 बजे इनकी सुनवाई होनी थी। अभिजीत गवई की उनके बेंच में सुना था, जस्टिस के बीच में बेंच में आज सुना जाना था। तो यही मैटर था। अब आज ये इसकी हेयरिंग होती है, इसके बाद देखो क्या निकल के आता है। अभी तो स्पष्ट क्लियर कोई जजमेंट नहीं आया है। जैसा भी कोई जजमेंट आता है, मतलब आज इसकी सुनवाई हुई थी। अब इस सुनवाई में क्या निकला, तो कहने का मतलब यही था कि यहाँ से एनआईएस डीलेट को, कहने का मतलब बड़ा झटका लगा था पहले भी सुप्रीम वहाँ से हाई कोर्ट से कि एनआईएस डीलेट को बाहर किया गया था। उसी के बारे में पूरा ये क्लेरिफिकेशन मांगा गया था। मतलब कि कहने का मतलब देख सकते हैं जो पश्चिम बंगाल ने अपना पूरा
और पश्चिम बंगाल ने पूरा अपना भेज दिया था वो फार्मा बना के कि इस आधार पर हम इनको भर्ती में नहीं लेंगे। और सारी चीज़ जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शैक्षणिक निकाय एनसीटी को बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को स्कूल में शिक्षा विभाग पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा बताए गए वैधानिक नियम को अनुसार प्रभावित होती है। अतः बच्चों के शिक्षा विभाग में सरकार के नियम मतलब जो भी नियम थे उस आधार पर उन्होंने पूरा अपना नोटिस जारी कर दिया है कि भाई हम शिक्षा मतलब एनआईएस डीलेट को नहीं लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और 18 मंथ का कोर्स है 18 मंथ का कोर्स है जो कि वैलिड नहीं है। तो ये मतलब कई कई धारा मतलब कई कई पॉइंट्स के आधार पर उन्होंने पॉइंट करके किसको आज सौंप दिया है, हाई कोर्ट्स को। आप देख सकते हैं 52 पैराग्राफ में ये हमारे मतलब कि कहने साफ साफ आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल ने भी और हाई कोर्ट्स ने भी कहीं ना कहीं एनआईएस डीलेट को वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखते हुए कहा कि भाई ये आप देख सकते हैं फंजन कुमटे जी हैं जो कि पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये चीज़ जारी किया गया था। खबर यही थी। बाकी देखिए